आइए, आज अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है टाइगर से रिलेटेड है। लेकिन इस टाइगर को हम राजस्थान से कोरिलेट करेंगे। राजस्थान से कैसे संबंधित है, तो साथ साथ में इंडिया भी आ जाएगा और साथ साथ में राजस्थान भी आ जाएगा। हमारे जो बात करने का जो आधार है वो है वर्ल्ड टाइगर डे। ये हमारे बात करने का आधार है। वर्ल्ड टाइगर डे, विश्व टाइगर दिवस, आप जानते हो ये मनाया गया 29 जुलाई को। इस दिवस की बात करने की बजाय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि टाइगर के संबंध में भारत की क्या स्थिति। मेन बात यह है, आप जानते हो अखबारों में भी इसी को हाईलाइट किया गया। तो यदि हम इस टाइगर डे की बात करें तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत के वन और पर्यावरण मंत्री कौन है। सबसे पहली बात तो भारत के जो वन और पर्यावरण मंत्री है ये कौन है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये है अश्विनी चौबे। अश्विनी चौबे। अब इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में यदि मैं कहूं तो मैं ये सवाल खड़ा करता हूं कि भारत में कितने टाइगर हैं। कितने टाइगर। अब यहां आप गड़बड़ी मत कर देना। दो प्रकार की पद्धति है हमारे पास, आपने दोनों का ध्यान रखना है। एक पद्धति तो है कैमरा ट्रैप पद्धति के अनुसार। कैमरा ट्रैप पद्धति के अनुसार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष एक आंकड़ा दिया था। उन्होंने वर्ष 2022 के संबंध में ये बात कही थी, ठीक है ना। वर्ष 2022 में कितने बाघ हैं उन्होंने एक आंकड़ा दिया था ये, ठीक है। तो वर्ष 2022 में जो उन्होंने बाघ बनाए बताए थे ये है 3167। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। पिछले वर्ष नहीं, इसी वर्ष ही बताया था इन्होंने 3167, ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं उस उपलक्ष्य में इन्होंने बात की थी। अप्रैल की ही बात है, ये अप्रैल का आंकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये आंकड़ा दिया था कैमरा ट्रैप पद्धति के अनुसार। ये ध्यान रखना है आपने, गड़बड़ी मत कर देना। एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे आप समझ नहीं सकते इसको। और अभी जो हमारे सामने जो 29 जुलाई को जो आंकड़ा आया है ये है, आप कह सकते हो नॉन कैमरा ट्रैप पद्धति के अनुसार। नॉन कैमरा ट्रैप पद्धति के अनुसार। अब नॉन कैमरा ट्रैप पद्धति के अनुसार जो बाघ बताए हैं ये है 3925। इतने टाइगर बताए हैं ये। अब ये आंकड़ा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि टाइगर बढ़ रहे हैं। एक आंकड़ा जो है बड़ा हाईलाइट किया गया, आपने देखा भी होगा 6.1%। अखबार में भी आया, न्यूज चैनल पे भी बता रहे थे, AIR न्यूज जो है उसमें भी बताया था। 6.1% वार्षिक वृद्धि दर। मतलब जो टाइगर की संख्या में जो वृद्धि हो रही है भारत में वो कितनी है, 6.1 वार्षिक वृद्धि दर के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसके नीचे आप लिख दीजिए ये जो संख्या दर्ज की गई है टाइगर की ये है 6.1% वार्षिक वृद्धि दर के साथ। वार्षिक वृद्धि दर के साथ। ये मेरी नजर में मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर्यावरण से संबंधित कोई ऐसे लिखना है तो उसमें कर सकते हो।
टाइगर के संबंध में कथन सत्य असत्य वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया शानदार बनाया जा सकता है कि भारत के अंदर टाइगर की बढ़ोतरी या टाइगर की वृद्धि दर कितनी है, 6.1%। ये आंकड़ा गवर्नमेंट का आंकड़ा है। और इसी के साथ ये भी है कि विश्व में जितने भी बाघ है उसके लगभग 75% भारत के अंदर है। एक दूसरी बात ये है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस आधार पर हम ये एक बात भी कह सकते हैं कि विश्व के कुल बाघों का, टाइगर कुल बाघों का लगभग 75% भारत में है। अंडरलाइन करें, लगभग 75% को, ये भारत में है। पिछहत्तर % जो है भारत के अंदर है। अब आप देखिए, फिर यदि हम राज्यों में देखें तो सबसे ज्यादा कौन से बाघ में है? मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक। लिख दीजिए यहीं पर, इसके नीचे लिखना आपने, सबसे ज्यादा जो है बाघ जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, 785, मतलब 786 से एक कम है। दूसरे नंबर पर लिखो दूसरे नंबर लिखो कर्नाटक। कर्नाटक। तीसरे नंबर पर लिखो उत्तराखंड। चौथे नंबर पर लिखो महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक, आइए जी। अब जो राजस्थान है, राजस्थान का कौन सा स्थान है? लिख दीजिए राजस्थान का स्थान। नौवां है। राजस्थान की दृष्टि से यह सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखना। नौवां स्थान है। इस टाइप के क्वेश्चन सीईटी और वीडियो में देखे भी गए हैं। मतलब कोई भी इंडेक्स है उसमें राजस्थान के स्थान को हाईलाइट किया गया। तो अब राजस्थान की यदि हम बात करें तो आज की डेट में इसके अंदर 88 बाघ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए राजस्थान में कुल टाइगर ये 88 है। 88 है ये। आइए एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर एक बाघिन है T111, रणथंभौर नेशनल पार्क में है। यहां पे लिखिए रणथंभौर नेशनल पार्क की बाघिन। एक बाघिन है रणथंभौर नेशनल पार्क की, उसका नाम है T111। इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि एक बाघिन हुआ करती थी। यदि आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको उस टाइप की घटना देखने को मिल जाएगी। मछली, उस मछली पे क्वेश्चन बहुत आया था। मछली पर बहुत क्वेश्चन आया था उस पर, जब पुराने पेपर आप देखोगे। अब इसके 3 शावक है, शावक मतलब 3 बच्चे हैं इसके, उनको नाम दिया गया है T111। इसमें लिखो इसके 3 शावकों का
नामकरण किया गया है। मैं स्पेशली कहूंगा, इसको आप टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। नामकरण वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। 3 शावकों का नामकरण किया गया है। नामकरण किया गया है, और ये जो किया है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर, ये जो विश्व टाइगर वर्ल्ड टाइगर डे, इस पर किया गया है। नामकरण में इनके जो 3 नाम है लिख दीजिए, चिरंजीवी, चिरायु, अवनी। चिरंजीवी, चिरायु और अवनी। मोस्ट इंपोर्टेंट, भूल के भी मत भूल जाना। वर्ल्ड टाइगर डे पर राजस्थान के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघिन जो है, जिसका नाम T111 है, इसके 3 बच्चों का, इसके 3 शावकों को नाम दिया गया है। चिरंजीवी है, चिराऊ है, अवनी है। भूल के भी मत भूल जाना। और एक देखिए, ये स्थान हो गया, टोटल 88 है। ये राजस्थान में वर्तमान में टोटल 88 टाइगर हैं। ये ध्यान रखना, बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना इसमें, नहीं तो टेंशन हो जाएगी। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर इस अवसर पर 3 दिवसीय बाघ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लिख दीजिए, यहां पे लिखो, वर्ल्ड टाइगर डे पर, वर्ल्ड टाइगर डे पर राजस्थान में, राजस्थान में 3 दिवसीय बाघ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय बाघ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहां किया गया था? जवाहर कला केंद्र, जयपुर। ये किया गया था वन विभाग के सहयोग से। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके सहयोग से किया गया था। चलिए, पर्यावरण मंत्री वगैरह हो गए, इसके बारे में आपको बता दिया। यहां पर एक रिपीट ही कर रहा हूं मैं, हालांकि इसके बारे में काफी जानकारी दे चुका हूं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी अप्रैल 1973 में, इंदिरा गांधी के काल में हुई थी ये। और ये जो स्टार्टिंग हुई थी, स्थान था जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। आप जानते हो जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। यहां हुई थी, और इसको जो लीड किया था डॉक्टर कैलाश सांखला ने। डॉक्टर कैलाश सांखला को क्या कहते हैं? द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। उद्देश्य तो देखिए वही है, टाइगर का संरक्षण करना।
टाइगर का संरक्षण करो। चले, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, राजस्थान में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 है, ध्यान रखना। अब इन 4 के नाम आपको पता होने चाहिए। बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाल फिलहाल लेटेस्ट में बना है। एक तो रणथंभौर है, एक सरिस्का है, एक मुकुंदरा हिल्स है, और एक रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। समझ गए? अब ये कहाँ है, कैसे है, ये आपको बताया भी गया है, नहीं बताया गया तो ये आपका होमवर्क है। चारों के नाम लिखने हैं आपने। जो राजस्थान के बच्चे हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें, कहाँ है, कैसे है। 4 टाइगर रिजर्व है, आ चुका है ये। आप सीटी उसके पेपर देखो, और बदल बदल के आया था ये। चले, आइए। अब यहां एक बात और हुई। बात क्या हुई कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इंदिरा गांधी के काल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये जो स्टार्ट हुआ, ये पहला टाइगर रिजर्व भी बनाया गया, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। यहां पर लिख दीजिए, इसके नीचे लिखना, प्रोजेक्ट टाइगर के नीचे लिखो, अप्रैल 2023 में 50 वर्ष पूर्ण, 50 वर्ष पूरे हुए। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आईबीसीए का शुभारंभ किया गया। आईबीसीए का शुभारंभ किया गया। आईबीसीए क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये जरूर आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको जो लॉन्च किया है या इसका जो शुभारंभ किया है, ये किया है 9 अप्रैल 2023 को। उद्देश्य क्या है? बिग कैट की 7 स्पीसीज का संरक्षण। 7 स्पीसीज का संरक्षण। ये जो 7 स्पीसीज है, इनका नाम पता होना चाहिए आपको। मैंने बताया हुआ है आपको, ध्यान रखना कौन कौन से हैं। एक तो शेर है, और चीता है, और टाइगर है, ये तो होंगे ही होंगे। तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, और जगुआर है, और प्यूमा है। शेर, चीता,
टाइगर, तेंदुआ है, ये सब, ये भूल के भी मत भूल जाना। चले, ये है। चलिए, अब आप देखिए, इसमें जो ये 785 है, कर्नाटक में लिखो, कर्नाटक में भी आप लिख लीजिए। कर्नाटक में जो टोटल बाघ बताए गए हैं, देखिए 563, कर्नाटक में 563 है, और उत्तराखंड में है 560, 560। ठीक है, चलिए जी। टाइगर डे वगैरह हो गया। ये जो आंकड़े हैं ध्यान रखना, ये AIR न्यूज से है, ऑल इंडिया रेडियो की जो न्यूज होती है ना, उससे है। ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं ये। 75%, 6.1% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ विश्व में कुल बाघों का लगभग 75% भारत के अंदर है। क्लियर? चलिए जी, इससे आगे की बात हम कल करेंगे।